डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये टेक्निक है पता करने की। तो मैं ऑलरेडी बता चुका था, अगर याद हो आपको, कि अगर हमारे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, ध्यान देना, और इसकी हमसे कोई डिफरेंशियबिलिटी जानना चाहे एट अ पॉइंट, जैसे कंटिन्यूटी में पढ़ा था वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी में एट अ पॉइंट, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी किसी पॉइंट पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई, एट अ पॉइंट। तो शुरू हो जाए। देखिए, क्या बोल रहा था भाई, हाँ, तो याद होगा तो मैंने वहां पे बताया था कि कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है। जैसे ये कोई है x इक्वल टू ए, ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, उसके लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे हम टेंजेंट ड्रा करें, राइट हैंड नेबरहुड पे टेंजेंट ड्रा करें, इस पर ये और ये, इन दोनों पॉइंट पर ये यही होंगे, बिल्कुल पास पास। जब मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो दोनों की टेंजेंट आइडेंटिकल आ जाए, एक ही आ जाए। याद करो भाई, बताया होगा जब मैं ग्राफ पढ़ा रहा था आपको, तब भी बताया था। ठीक है, अच्छा, ये तो पता ही है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसके दोनों नेबरहुड पर, जब ग्राफ बताया था तो बताया था भाई, पढ़ना ग्राफ पूरा डिटेल में समझाया होगा, प्रूफ किया होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है। याद करिए, जो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है, कितना आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर को मतलब समझाया था। जब कहां से आया सब एक्सप्लेन किया गया था। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये भी प्रूव किया था, राइट हैंड नेबरहुड यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड नेबरहुड यूज करते हैं, ए माइनस एच। पूरा प्रूव किया गया था। कैसे, ध्यान देना फिर से एक बार। जैसे मान लो यहां पर x की वैल्यू a माइनस एच है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। जो ये हाइट, वो फंक्शन की वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट a माइनस एच होगा। इस पॉइंट पे मान लेते हैं a पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा एफ ऑफ a हो जाएगा। याद करना बच्चे। फिर बोला था जब बहुत ही कम, बहुत नजदीक पॉइंट है, आपको दूर दिखा रहा हूं, जब पॉइंट बहुत ही पास पास हो तो उनकी जो आर्क होती, ये आर्क हो गई, ये आर्क है, और इनको मिला दें तो कॉर्ड, आर्क और कॉर्ड सेम हो जाते हैं। याद हो भाई। तो यहां से जब थीटा निकालते हैं, इस थीटा की tan वैल्यू निकालते हैं, ये तो h आता है, और ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस, ना, ये आ जाता है एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ ऑफ ए है, कॉपी देखें अपनी, माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस आता है एच, एच भी नहीं आता, माइनस एच आता है, नहीं एच ही आता है, क्योंकि यहां पर कितना है ए, और माइनस कितना, ए माइनस एच। ध्यान दो बच्चे, तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ए माइनस से प्लस एच, ए से चला गया, तो विद एच आएगी, तो एच, ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी होती है। ऐसे फिर से बताऊं, फिर से देखो, ये मान लो ए का नेबरहुड है ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड नेबरहुड, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए माइनस एच। इसके बिल्कुल पास में है ए, लेकिन ए मैं यहां दिखाऊंगा, ये एक्स इक्वल टू ए पॉइंट, तो एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए दूर दूर दिखा रहा हूं। और अगर मैं ये
पॉइंट बिल्कुल नजदीक हैं, जो बिल्कुल नजदीक होंगे ही, जैसे ऐसा ग्राफ है तो अगर ये ए है तो ये फिर ए प्लस एच है, ये ए माइनस एच है, बिल्कुल पास पास। तो बहुत ही, अब इसकी टेंजेंट ड्रा करूंगा इस पॉइंट पर, तो उस टेंजेंट का स्लोप ये थीटा, तो यहां से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता हूं, इस एंगल की टेन वैल्यू निकाल लेता हूं, जो ये थीटा होगा वही ये थीटा होगा। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जानते ही हो, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ए एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ए माइनस एच, तो एच टेन थीटा निकालूंगा तो दिस बाई दिस। बात समझ में आई भाई? तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए ए डाल देते हैं यहां पर। अच्छा, तो इतना बता चुका हूं, एक मिनट वेट करो, चाहो तो अपनी बुक आप देख सकते हो, जो पढ़ाई थी नोटबुक, आप अपनी नोटबुक देख सकते हैं अपने लिए हैं। देखें, जैसे कंटिन्यूटी में सीखा था, वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी में एक होती है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। सब पढ़ा चुका हूं भाई, अभी पढ़ाया था, एक महीना हुआ होगा मुश्किल से, जब ग्राफ पढ़ा रहा था, जब ग्राफ को रीड करना सिखा रहा था तो एक्सप्लेन किया होगा। अच्छा, देखें लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। कोई जरूरत नहीं बताने की फालतू की। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एल एफ डैश ए, ऐसे डिनोट करते हैं, एल एफ डैश ए। कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। आप बोलोगे सर ये कैसे, तो ये तो मैं प्रूव कर चुका हूं, देखिए कैसे। ये रहा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, ध्यान दो भाई। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी यहां से कितनी दिख रही है, एफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लिया गया और उसको नीचे लिख दिया गया, तो माइनस एच हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऐसे निकालते हैं। अच्छा, एक होती है राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ग्राफ में एक्सप्लेन कर चुका हूं पूरा जब पढ़ा रहा था कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर एफ डैश ए से। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, आर का मतलब राइट, ए का मतलब एट ए, एफ का मतलब फंक्शन। इसका मतलब होगा राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस कितना, एफ ऑफ ए अपान कितना, एच, वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। नोट करो बच्चे, टॉपिक का नाम डिफरेंशियबिलिटी। दो टर्म यहां पे यूज होंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट किसी पॉइंट पर। और जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था तो देखना वहां पे एक्सप्लेन किया था, कर लिया। अच्छा, हो गया ना, चलिए अच्छी बात है भाई, तो सीखें। अब एक नोट करके लिख लें, नोट करके,
भाई ए पॉइंट के दो ही नेबरहुड तो होते हैं, लेफ्ट हैंड नेबरहुड और राइट हैंड नेबरहुड। ये लेफ्ट हैंड नेबरहुड और ए को लेके tan थीटा निकाला गया है। ये राइट हैंड नेबरहुड a प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a प्लस एच और f a को लेकर तक tan थीटा की वैल्यू निकाली गई है, क्योंकि पता ही है f डैश a ये क्या देता है, ये आल्सो स्लोप देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। किसकी? ऑफ fx की। किस पर? एट x इक्वल टू a पर। लिखते रहे मैं छोटे छोटे पॉइंट, ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर भी लिख लें। जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ये तो फिजिक्स वाले सर बहुत यूज करते हैं, मैंने तो एक्सप्लेन किया था। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे किसी फंक्शन का ग्राफ पड़ा है, ये कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा की। अब टेंजेंट तो एक लाइन होती है, अब लाइन की स्लोप क्या होती है? tan थीटा। थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन। इस थीटा की tan वैल्यू वो tan थीटा, इसी को स्लोप बोलते हैं, जिसको हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। प्रूव किया गया होगा जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहा था ग्राफ में। अच्छा, सारी चीजें नोट करते रहें, ये भी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक नोट कि फंक्शन f of x called differentiable at x equal to a if L f dash a equal to r f dash a। कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब एडमिट किया जाएगा? जब उस पॉइंट पे फंक्शन की मैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करूं, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करूं, दोनों इक्वल आ जाए और आल्सो क्या आ जाए? आल्सो रियल आ जाए। ये कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं? ये रहा तरीका, फंक्शन दिया ही होगा, x की जगह पे a माइनस एच लिखना है। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये रहा टेक्निक निकालने का। अच्छा, जैसे देखते हैं कुछ चीजें, सारी बातें नोट कर ली बेटा आपने? देखें, हटा दूं? हटाता हूं। ओके, और क्या बताऊं? हाँ, वो तो पता ही है, कोई फंक्शन ग्राफिकली डिफरेंशिएबल कब होता है? जब ग्राफ स्मूथ बने, उसका स्मूथ ग्राफ बने। शार्प एज आएगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो ग्राफिकली भी पता है। यहां पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तो है अगर ऐसे ग्राफ बने, लेकिन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ध्यान देना। और यहां पर अगर एक्स इक्वल टू है, यहां पे टेंजेंट तो एक ही टेंजेंट है, ग्राफ स्मूथ बन रहा है। यहां पर दोनों नेबरहुड पर अलग अलग टेंजेंट आएंगी, ये राइट हैंड नेबरहुड पे टेंजेंट होगी, ये लेफ्ट हैंड नेबर, तो दो टेंजेंट आ गई कि नहीं आ गई? तो दोनों थीटा अलग अलग हो गए, जबकि होने क्या चाहिए? बराबर होने चाहिए, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। यहां पे डिफरेंशिएबल। देखो, यहां पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है। ध्यान देंगे बच्चे, कोई लिखेगा नहीं, वेट करो। यहां पे ग्राफ स्मूथ बन रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फिर फंक्शन आल्सो कंटिन्यूअस है, समझी ले। यहां पर ऐसे, ये अगर कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, यहां पर a, तो a पर फंक्शन ना ही हमारा कंटिन्यूअस, ग्राफ ब्रेक हो गया, और ना ही डिफरेंशिएबल है। यहां अगर ऐसे ग्राफ बन गया किसी फंक्शन का, तो ए पॉइंट पर फंक्शन क्या है? नॉट कंटिन्यूअस।
एंड नॉट डिफरेंशिएबल, या नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, अंग्रेजी तुम जानो। देखें तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, सब जानते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ग्राफ बनना चाहिए, फिर उसके बाद ग्राफ स्मूथ बनना चाहिए, कहीं पे शार्प एज नहीं आना चाहिए। शार्प एज आएगा तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। देखिए प्लीज पूरा फोकस करें। तो आगे कहानी क्या दिख रहा है कि यहां पर फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। यहां पे कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर फंक्शन ए एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, ए पर ग्राफ हमारा ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ग्राफ डिफरेंशिएबल है, क्यों, क्योंकि ग्राफ स्मूथ बन रहा है। एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन ग्राफ शार्प एज आ रहा है, इसलिए फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। तो क्या सीखे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर वो आल्सो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल भी हो। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई सभी को? करेंसी तुमको बेटा बात समझ में आ गई है? हाँ सर। ओके बच्चे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ, प्लीज फोकस करें, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस तो होगा ही। लेकिन इसका कन्वर्स या रिवर्स, इसका उल्टा, कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक ये ग्राफ बना लो, एक ये ग्राफ बना लो, और एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो कि इफ, नोट करके, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at x equal to a, if f of x is differentiable at x equal to a, then it is also continuous at x equal to a. But yeah, while its converse always not true, हमेशा सही नहीं है, always not true। समझ गए होंगे? इसी को बोलते हैं कि कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। इसी स्टेटमेंट को लोग नाम देते हैं कि कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, कि किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है। इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख लो बेटा, कि कंटिन्यूटी is necessary
कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। और ये छोटे मोटे ग्राफ बना ले। तो अगर सुन बच्चे, अगर किसी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों की बात होगी, इसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे इस कॉन्सेप्ट का। मान लो कोई क्वेश्चन दिया और उसने पूछा कि एक ऑप्शन दिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, फिर दूसरा ऑप्शन दिया फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, फिर लिख दे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, चौथा ऑप्शन दे दे नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो ऐसे जब चार ऑप्शन देगा तो हम एक एक मिनट हमारे लिए कीमती होता है, एक एक मिनट जब हम जेई के एग्जाम में बैठते हैं। तो हम सबसे पहले फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, ना कि कंटिन्यूटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ज्योति तुम कहां थी 3-4 दिन से? ज्योति पांडे, और फिर भाग गई हुई। बहुत दिमाग खराब किए हैं लड़कियां मेरा यार, ये चली गई ना? है तो ऊपर टॉप पे है। हाँ सर। कहां गई थी 3-4 दिन? हैं? नहीं सर, शादी में, कल शादी में चले गए थे। अरे तुम देखो, जितना तुम्हारे पूरे घर में जानने वाले होंगे ना, पूरा तुम परिवार मिला दो अपना, ठीक है कि नहीं? उससे 4 गुना लोग ज्यादा मुझको जानते हैं पूरे इंडिया में। मुझे कम से कम 2-2.5 लाख आदमी जानता होगा पूरे इंडिया में, बाई फेस से, बाई नेम से। तो इतना बड़ा व्यवहारी थोड़ी आम आदमी होगा कोई भाई। फिर भी मैं कहीं नहीं जाता हूं। क्यों? क्योंकि कहीं हमारे बच्चों को लॉस ना हो जाए। और तुम लोग कभी भी अपना सर उठा के निकल लेते हो। 3 साल से मैं अपने घर नहीं गया हूं। ये तो प्रज्ञेश तुम तो देख ही रहे हो बेटा, क्यों नहीं गया? क्योंकि भाई कहीं मेरे जाने से तुम्हारा लॉस ना हो जाए। फिर पढ़ाएगा कौन तुमको? और तुम लोग पता नहीं क्या समझते हो भाई। बहुत दुखी किए हो यार, बहुत ज्यादा दुखी किए हो तुम लोग। चलिए, तो कहां था भाई? आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का एक ये तरीका है, एक ग्राफ वाला तरीका है कि उसके दोनों नेबरहुड पर मैं टेंजेंट ड्रा करूं और टेंजेंट आइडेंटिकल आ जाएं। जैसे, प्लीज फोकस करें, है बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, संभालना। बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। जैसे मान लो उसने हमें फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और इसकी डिफरेंशियबिलिटी जानना चाहता है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो हमें तो पता है नॉट डिफरेंशिएबल है। देखें बच्चे, क्योंकि आप सब लोग मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ तो जानते ही होंगे। मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? कैसे बनता है? कैसे? जीरो पे शार्प में जाएगा तो 0 पे फंक्शन तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। उस तरीके से कौन सा? इसका राइट हैंड नेबरहुड इधर होगा, उधर टेंजेंट ड्रा की तो ऐसे आई। इसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड तो यहां होगा, इधर टेंजेंट ड्रा की तो ऐसे आई। 2 टेंजेंट आ गई, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि दोनों टेंजेंट की स्लोप क्या आ गई? ये राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का इंक्लिनेशन इतना, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का इंक्लिनेशन इतना। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? आगे बढ़े। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों डिफरेंट है।
इसलिए ग्राफ से तो समझ में आ गया, और वैसे भी शार्प एस बन रहा है तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। चलो मैथ्स वाले तरीके से देखो, हमें जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, तो फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता है, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालूंगा। तो उसको कैसे लिखते हैं, एल एफ डैश किस पर निकालना है, जीरो पर, तो जीरो लिखेंगे। कैसे आता है, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए का मतलब जीरो, माइनस एफ ए मतलब एफ जीरो, अपान कितना माइनस एच, वेर लिमिट कितनी एच टेंडिंग टू जीरो, फिर से लिमिट आ गई, जिसने लिमिट नहीं पढ़ी वो खेले कूदे। तो देखें प्लीज, फंक्शन कितना है मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पर जीरो माइनस एच का मॉड करना पड़ेगा, माइनस मॉड ऑफ जीरो करना पड़ेगा, अपान माइनस एच करना पड़ेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो रखनी पड़ेगी। मॉड ऑफ माइनस एच को हम लोग एच बोलेंगे, कई बार बता चुका हूं लिमिट में भी, लेकिन मॉड ऑफ माइनस एक्स को एक्स नहीं बोल सकते, क्यों, लॉजिक एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि एच एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एच की वैल्यू फिक्स है, भले बहुत छोटी होती है लेकिन उसकी वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का निगेटिव है तो एच ही लिख सकते हैं, ये तो जीरो ही हो गया, अपान माइनस एच, लिमिट कितनी चल रही थी एच टेंडिंग टू जीरो, एच से कट गया, मैथ की जरूरत ही नहीं पड़ी, माइनस वन आ गया। इस फंक्शन की जीरो पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी माइनस वन आएगी। और वैसे भी आप समझदार हो, कैसे, ध्यान देना, ये एंगल 45 है, ध्यान दे रहे, ये एंगल कितना है, क्योंकि ये तो ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन का है, सब लोग जानते हो, ये ग्राफ तो y इक्वल टू एक्स लाइन का है कि नहीं है, जानते ही। ये 45, तो ये भी सेम 45 होगा, तो इसको ये एक एंगल तो 45 आया, दूसरा एंगल कितना आया 135, क्योंकि 90 या टोटल 180 माइनस 45, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि स्लोप होती है tan थीटा, थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन, मतलब ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये एंगल हमारा कितना होगा, ये 45 हटा दें 180 में से तो 135 मिलेगा, और tan 180 माइनस 45 135, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan 45 की वैल्यू 1 इसलिए माइनस, क्योंकि माइनस tan 45 आएगा। ग्राफ भी बताएगा, मैथ्स भी बताएगी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी बताएगी। चलो अच्छा, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देखें, वो 1 आएगी, साफ साफ दिख रहा है, आपको चेक करके दिखाई देता हूं, देखिए, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालने गया एट जीरो पर, तो वो होता है एफ ऑफ ए प्लस एच, जीरो है तो जीरो लिखेंगे, माइनस एफ ऑफ एच अपान कितना एच, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी तो ऐसे ही निकालते हैं, फंक्शन क्या था मॉड ऑफ एक्स, तो ये मॉड ऑफ जीरो प्लस एच, सॉरी यहाँ पे जीरो होता है बच्चे, है ना, एफ ऑफ ए होता है, माइनस मॉड्यूलस ऑफ जीरो अपान एच, वेयर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मॉड ऑफ एच की वैल्यू एच अपान एच, कट के 1 आ गया, लिमिट लेने जरूरत ही नहीं पड़ी, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आ गई 1 आ गई, क्यों आ गई सबको पता है, क्योंकि कहां गया रे, x इक्वल टू जीरो के थोड़ा राइट हैंड जाने पर, तो ग्राफ तो यही हो गया ना बच्चे, तो उस पर टेंजेंट ड्रा करूंगा तो यही लाइन हो जाएगी, और इसकी स्लोप कितनी है, ये एंगल 45 है, तो इसकी tan वैल्यू कितनी, tan 45 1 ही आएगा। लेकिन मैथ्स ने भी उस बात को बोला, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आई 1, तो मैंने लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाली वो -1 आई, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाली वो +1 आई, तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यश, यश, यश जमदाड़े, क्या फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल है बेटा, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग आ गए, तो ये हमारा बोर्ड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इक्वेशन y बोल दो, उसको इक्वेशन x बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन x एंड y इट इज क्लियर कि आर एफ डैश जीरो नॉट इक्वल टू एल एफ डैश जीरो,
मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अच्छा, ये तरीका तो जल्दी बेटा जिसको नोट करना है नोट करो। फिर इसका मैं एक तो ग्राफ से पता चल गया, एक लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल के राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल के देखा, दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए फंक्शन उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। कई कारण थे, शायद आप समझ गए होंगे। हो गया, चलिए। फंस गया कुछ यार, पानी पानी भी नहीं। वेट भाई है, पता नहीं क्या। अरे प्रभु, चलो देखते हैं, जल्दी करो फटाफट, आगे बात करता है। अरे प्रभु, देखें, एक तो ये तरीका हो गया। अगला मेथड देखें, सेकंड मेथड भाई, मतलब तीसरा मेथड। दो तो बता ही चुका हूं। ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, टू मच इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। देखिए कैसे, कि जो फंक्शन है हमारे पास वो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, और इसको हमें ब्रेक करना आता है। अब जब ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है जेई के लिए, क्योंकि जब फंक्शन को वो ब्रेक करेगा और किसी पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पूछेगा, तो इससे बेटर कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होगा जो इस छोटे से समझ में आएगा। देखिए कैसे, मॉड ऑफ एक्स को कैसे ब्रेक करते हैं। इसकी वैल्यू आती है -x, कब? इफ x लेस देन 0, इसीलिए मॉड पहले पढ़ा चुका था। इसकी वैल्यू आती है x इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जब किसी फंक्शन को ब्रेक करेगा, उसके वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू वेरी करेगी, तो इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ये तो एग्जांपल है। अच्छा, सीखें। हाँ, क्या तरीका है? अगर फंक्शन ब्रेक हो तो आप डिफरेंशियबिलिटी के लिए, ये जे का कॉन्सेप्ट बोर्ड में आप नहीं लगाएंगे, बोर्ड में खैर है ही नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन है आपके बोर्ड में। चलिए, तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना। क्या कर देना? डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना। -x का डेरिवेटिव कितना होगा? -1 इफ x लेस देन 0। x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 0 से कम होने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये एक्चुअली में लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी है। किस पर? एट 0 पर, 0 से कम होने पर। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट 0 है, कितनी? -1। 0 से ज्यादा होने पर डेरिवेटिव कितना आया है? 1। तो ये राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट है। तो वही हमने मैथ भी लगा के निकाला था। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकाली थी, कहां गई? वो -1 आई थी। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकाली थी, वो +1 आई थी। यहां एक बार डिफरेंशिएट किया, तुरंत पता चल गया। पता चला कि नहीं भाई? चलो जल्दी करो बच्चे, इस कॉन्सेप्ट से, इस तरीके से करें आप। जल्दी कर बेटा, तुम्हारे सर के पास बहुत टेंशन रहती है, एक नहीं रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक फाइटर हूं बच्चे।
टेंशन मत लेना है, कभी हारता नहीं हूं मैं। तुम लोग भी इसे फाइटर बनो भाई, कभी कभी नहीं हारना है लाइफ में, जिंदगी में। अपने हिस्से के मुक्के मारते रहना है। जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है उतनी हम दम लगाते रहेंगे, बाकी ऊपर वाला है। समझ में आया कि नहीं है भाई? कभी भी जो आपके अपने बस में है वो करते रहो, और हारोगे नहीं आप लाइफ में, कभी नहीं हारोगे। हार का मुंह देखना नहीं पड़ेगा आपको, बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो। जो भी आपको ऊपर वाले ने दिया, घर वालों ने काम दिया, टीचर ने काम दिया, ये तो जानते ही हो हमारे धर्म में तो टीचर को तो भगवान के बराबर ही रखा गया है भाई। पेरेंट्स को भगवान के बराबर रखा गया है, ये तो पता ही होगा। हाँ, तो समझो, थोड़ा बुजुर्गों के पास बैठा करो। कभी टाइम टाइम मिले तो मोबाइल वोबाइल छोड़ के अपने बाबा के पास बैठना, जो पिताजी के पिताजी हैं, उनसे कोई चर्चा करना, बहुत सीखने को मिलेगा। कभी अपने बुजुर्गों के पास बैठा करो, सब कुछ वही है, ज्ञान का भंडार है वो लोग। अब वो प्रथा ही हमारे यहाँ खत्म हुई जा रही है, प्रथा ही खत्म हुई जा रही है। न्यूक्लियर फैमिली, शादी हुई नहीं कि सब अलग हो गए अपने घर से, बहुत गंदी चीज है भाई। तभी तो हम कमजोर होते चले जा रहे हैं, बहुत गलत है। पूरा संसार अपना वो है, घर है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सोच होनी चाहिए। लोग कहाँ मानते हैं यार, ना मानने के कारण भी है। चलो, लोग सोचते हैं कि यार 1 रुपए कमाएंगे तो अपने काम आएगा, वो क्यों किसी अपने अपने भाई के बेटे को दिया जाए, या अपने क्यों चाचा के बेटे को दिया जाए। नहीं यार, ये तो पशुओं की प्रवृत्ति हो गई। पशु का मतलब जानवर, गाय, भैंस, ये अपना चारा जब खाते हैं तो खुद ही खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि अपना चारा निकालें यहां से और किसी दूसरे जानवर को खिला दें। नहीं, ये तो पशुओं की प्रवृत्ति है, खुद कमाया खुद खाया। वो अलग बात है कि इंसान इतना होशियार, इतना चालू है इंसान, कि उसको चारा खिलाने के बाद उससे आउटपुट निकाल लेता है। बात समझ रहे हो? वो तो चालाकी हो गई इंसान की, तो उससे आउटपुट निकाल लेता है। जानवर को अगर आप खुला छोड़ दो तो वो क्या कर सकता है? क्या किसी दूसरे के पेट भर सकता है? बिल्कुल नहीं। अपना अपने बच्चे का बस हो गया, इससे नहीं। तो सीखो, अपने बुजुर्गों के पास बैठो जाके भाई, है बहुत कुछ है वहां पर। बैठते नहीं, दे मोबाइल, ये व्हाट्सएप देखा, उसको किया, बहुत गंदी बात है। चलिए, तो एक ये तरीका है, बहुत आसान तरीका है, साफ साफ दिख जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा वैसा कॉन्सेप्ट है, कैसा? ये तो आसान क्वेश्चन था, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो। चलिए देखें, जैसे मान लो हमसे वो डिफरेंशियबिलिटी जानना चाहे, थोड़ा डिफिकल्ट करता हूं। एक्स प्लस एक्स नहीं, एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स किए देता हूं। लो, इसकी डिफरेंशियबिलिटी पूछे एट एक्स इक्वल टू 0 पे। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ध्यान देना भाई। चेक करना है फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। और हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट 0 निकालूं, तो वो आ जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच वेयर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। फिर मैं राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट 0 फाइंड आउट करूं, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच वेयर लिमिट इज टेंडिंग टू 0। ऐसे निकालो। अरे इससे बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कैसे? मॉड ऑफ एक्स कैसे ब्रेक होता है, और थोड़ा आपको आइडिया भी लग जाएगा उस कॉन्सेप्ट का, उस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी। देखते हैं कैसे। क्योंकि वहां तो एक्स बचा ही नहीं था, वहां तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, जहां मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई थी। तो आपको याद होगा मॉड ऑफ एक्स को कैसे ब्रेक करते हैं। ध्यान देना, इसकी वैल्यू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, इसकी वैल्यू प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। लेकिन एक्स से मल्टीप्लाई करना है
तो स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात तो सबके समझ में आ गई होगी, कई बार मैं इसको यूज कर चुका हूं। ये ऐसे ऐसे ब्रेक हो गया फंक्शन। जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी जानना चाहता है तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, जो हमें टेक्निक सिखाया गया, एफ डैश। तो एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स पूरे का डैश, डेरिवेटिव लिखो चाहे ना लिखो चलता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? -2x इफ एक्स लेस देन 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर यहां तो x आ गया तो क्या करें? तो 0 से कम होने पर f डैश जितना आया है, अब हमें मान लो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है एट 0, तो f डैश कितना है 0 से कम होने पर? -2x। तो यहां x की वैल्यू 0 डाल दिया करो। x अगर बचे तो x की जिस वैल्यू पे निकालोगे वो डाल दो। अगर 2 पे निकालना है तो 2 डाल देना, 3 पे निकालना है तो 3 डाल देना। अच्छा आगे बढ़े भाई, बढ़ने दो। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कितनी आ जाएगी? -2। किस पॉइंट पे निकालना है? 0 पर। x बचेगा तो x की जगह पर 0 डाल देना, वो 0 आ गया। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट 0 निकालनी है, वो कितना आया है? वो 2x आया है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना किस पर निकालने जा रहे हैं? 0 पर, तो 0 डाल देंगे तो 0 आ गया। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बराबर आ गई, इसलिए ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशियबल है। आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो करो बच्चे। जल्दी कर बेटा। अच्छा चलो और देखो, और देखिए, अगर मान लो यहीं पे क्वेश्चन कर देता +3x, बोलता इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, तो x इंटू मॉड ऑफ x को ब्रेक किया, +3x करना है तो वो भी देख लो, +3x हो गया, +3x हो गया। जैसे डिफरेंशिएट किया तो +3 आ गया, +3 आ गया। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकाल, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकाली, +3 तब भी दोनों बराबर आ गए। अगर ये फंक्शन देता तब भी ये फंक्शन हमारा 0 पर डिफरेंशिएबल होता। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? +9 कर देता, अगर बोलता कि x इंटू मॉड ऑफ x +3x +9 की डिफरेंशियबिलिटी बताओ एट x इक्वल टू 0 पर, तो उस कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जाते, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बिल्कुल नहीं निकालते, टाइम खराब होता। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बिल्कुल नहीं निकालते, लॉजिक पता ही है, टाइम लॉस होगा हमारा। तो हम अगर, या फिर जब किसी फंक्शन को वो ब्रेक कर दे, कल हमने 2 या 3 क्वेश्चन कंटिन्यूटी के सीखे थे, जो एडवांस के क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन को ब्रेक किया गया था और कंटिन्यूटी पूछी गई थी। ये बोला था कंटिन्यूअस है तो क्या होगा। आज डिफरेंशियबिलिटी पे चर्चा हो रही, तो जब फंक्शन ब्रेक होगा तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। कैसे? तुरंत डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, जिस पॉइंट पे पूछे वो उससे कम होने पर एफ डैश कितना आया इतना, एक्स की वैल्यू डाल दो, जितना आया उतना। आगे बढ़े भाई। यश बात समझ में आ रही कि नहीं तुमको? हाँ। चलिए, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जेई का। चलिए देखें। अच्छा बताओ फिर इसकी डिफरेंशियबिलिटी कौन चेक करके बता सकता है? कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स चेक करो, क्या ये 0 पर डिफरेंशियबल है? आईटी क्वेश्चन है, आईआईटी क्वेश्चन था। तो मॉड ऑफ एक्स आया 0 पे डिफरेंशियबिलिटी, तो हमें पता है कैसे ब्रेक होता है। देखें, सीखें प्लीज। मॉड है तो मॉड ही, मेन तो मॉड का ही गेम है। तो जब x लेस देन 0 होगा, प्लीज फोकस करें, तो मॉड ऑफ x की जगह -x लिखेंगे। cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा ही होती, इसलिए cos x हो जाएगा। लेकिन यहां पे मॉड ऑफ x की जगह जब -x लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। समझने वाले समझ गए होंगे। जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो मॉड ऑफ x की जगह x ही लिखते हैं, तो cos ऑफ x और प्लस कितना आ गया? प्लस x आ गया। ये फंक्शन हो गया।
-6 आएगा। चुप कर भाई, कितना आएगा? माइनस। चलो तुम्हारी बात माने लेते हैं भाई, हाँ, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स ही लिखना है। बहुत बढ़िया भाई, तो यहाँ पे -6 हो गया। रही बात इसके डिफरेंशिएबिलिटी को, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश यहीं किए देता हूं टाइम बचाने के लिए। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कितना, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना कितना भैया, माइनस साइन एक्स, माइनस कितना 1। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट 0 ऑफ दिस फंक्शन इज 1, क्योंकि साइन 0 तो 0 हो गया। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट 0 कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी डालनी है बच्चे, एक्स की वैल्यू 0 डालनी है, कहां पर, जो उसका डेरिवेटिव आया है। तो साइन 0 0 तो फर्दर -1। क्या दोनों बराबर आए? नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल। अब ना मैंने लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाली, ना राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाली, ना ही ज्यादा दिमाग लगाया, बस मॉड को ब्रेक कर दिया। जिस पॉइंट से ब्रेक हो रहा है उस पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उससे बेहतर कोई टेक्निक नहीं है। जो मैंने बोला था, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जेई के लिए। चलिए कंप्लीट करो बच्चे। ओके, जल्दी कर भैया। सर कल का लेक्चर डालो ना यूट्यूब पर। कल कुछ नहीं पढ़ाया था भाई, दो तीन क्वेश्चन कराए थे के लिए। चलो रिलैक्स करो भाई, हैं, कल मिलते हैं फिर। सर हाँ बच्चे बोलो बेटा। सर वो आज आपका हैं? एडमिशन लिया था मेरा, हाँ वो हो गया आईटी बेटा। सब्जेक्ट, हाँ आईटी सब्जेक्ट। आईटी नहीं लिया बच्चे, तुम्हारा नॉर्मल लिया गया होगा। आईटी चाहिए आईटी था। आईटी नहीं मिलेगा बच्चे, याद रखो। उस दिन आए थे तो मैंने क्या बोला था आपको, हाँ आईटी 11th में मिलता है आपको। आईटी हो गया, क्रॉप साइंस हो गया, है ना, ये 11th में ही मिलता है। चलो फिर भी मैं एक बार मैम से पूछे लेता हूँ। एडमिशन हाँ सर। तुम्हारे पास मैसेज आया कि नहीं आया? नहीं आया। हाँ तो कोई बात नहीं, हो गया तुम्हारा एडमिशन है। जाने हाँ जिस दिन आप दे गए थे ना, उसके अगले दिन मैंने भेज दिया था, क्योंकि तुम्हारा बहुत जरूरी था। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, बाय। हाँ सर। ओके बच्चे। सर कल का लेक्चर डालना नहीं और पढ़ाया बच्चे, आज का भी डालो। हम न डालेंगे भाई यार, जाओ। हैं, कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी नहीं पढ़े हो क्या आप? जब आप जितनी मैंने कंटिन्यूटी, आप घर में थे ना, जितनी पढ़ाई थी उतनी ही पढ़ाई है बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ाई। अब क्वेश्चन कराएंगे कल से, तो कल से रेगुलर रही ना, और इंप्रूवमेंट होगा। चलो भाई फिर, है, कल मिलते हैं फिर, बाय। चलो कट करूं, प्रज्ञेश काका।